हेलो बच्चों, मैं हूं अर्शद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री। इसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। अब इसके हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये आपके वो क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, मी एन माइन, एबीसी जितनी बुक है आपके सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में जो रेफरेंस बुक चलते हैं उसमें से हमने लाए हैं। और ये यूपी बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड कोई क्वेश्चन है, वही हम करवा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। tan a प्लस साइन ए इज इक्वल टू एम दे रखा है। tan a माइनस साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है n। प्रूव्ड क्या करना है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ एम एन। देखिए, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। देखिए, एम की वैल्यू आपको पता है, तो वैल्यू रखेंगे tan a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू रखेंगे हम tan a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी जो बन रही है वो बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम आपको आइडेंटिटीज भी लिखते जा रहे हैं, जिस बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या रिवीजन हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू tan a इंटू साइन है, tan a इंटू साइन है। माइनस का साइन, ये आपका किसका एक्सटेंड हो रहा है? tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू tan a इंटू साइन है। ये चीज़ है, ये हमने कॉस का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। अब उसके बाद हम करें, देखिए बाहर प्लस में है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू tan a इंटू साइन है। बाहर आपका माइनस है, अंदर वाले सब चेंज हो जाएंगे। माइनस tan स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू tan a इंटू साइन है। लाइक टर्म, ये चीज़ आपकी आ गई। अब देखिए, ये दोनों अब लाइक टर्म पास पास लाएंगे। tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए क्या हो गया? tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। आंसर क्या आपका आया? 4 tan a इंटू साइन है। 4 tan a इंटू साइन है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। अब हमें करना है राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। ये चीज समझ में आई बच्चा? अब हमें राइट हैंड साइड में क्या करना है? जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रखिए आप। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर आप उठा के देखिएगा, यूपी बोर्ड का इंसल्ट या आपका सीबीएसई बोर्ड में जो प्रीवियस पेपर आता है उसमें आपको ये सब क्वेश्चन सब मिलेंगे। अब हमें राइट हैंड साइड जब सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड है 4 अंडर रूट ऑफ एम एन। 4 है अंडर रूट ऑफ एम की वैल्यू आपको पता है कितना है आपका? tan a प्लस साइन है, tan a प्लस साइन है। n की वैल्यू रखेंगे tan a माइनस साइन है। ये चीज क्लियर हुई? अब देखिए, यहां पे आप क्या आ जाएगा? 4। ये एक आइडेंटिटीज बन रही है अंदर, कौन सा? अलजेब्रा वाली। a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आपकी आइडेंटिटीज आपकी बनी tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए, शुरुआत में आपको tan a समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे लाना क्या है? tan a को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस कितना? साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कॉमन क्या आ रहा है? अंदर
अंदर जो आपका कॉमन आ रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर ए हमने ले लिया। अब क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 4 ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा साइन है, कितना आ जाए बेटा साइन है, ये अंडर रूट में है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए 4 इंटू साइन ए भी लाना था प्रूविंग में, वो आ गया, साइन ए लाना था। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला आपका होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेटा क्या होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो 4 इंटू साइन है 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 10। ये आपका जाकर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर से देख लिएगा एम स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर ए बराबर 4 अंडर रूट ऑफ एम एन। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई, जब राइट हैंड साइड सॉल्व किया ये आ गया, तो आपको ये कंफर्म हो गया आपका आंसर क्या है सही है, ये आंसर आपका क्या है सही। अब सेकंड क्वेश्चन सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू दे रखा है p। हमें प्रूविंग क्या करनी है, हमें प्रूव करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन ए लाना है, क्या लाना है बेटा साइन है। अब देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें इन सब चीज़ों में एक एक लाइन आपको ध्यान देनी है, वो क्या करनी है समझिए। पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब p की वैल्यू आपको पता है, p की वैल्यू रख दिया, कितना आ जाएगा सेक ए प्लस 10a होल स्क्वायर लगा हुआ है, और नीचे भी सेक ए की वैल्यू क्या रखोगे सेक ए प्लस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड क्या होगा, ये एक फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू सेक ए इंटू 10 ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या करना है, नीचे भी आपका वही फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू सेक ए इंटू 10a प्लस 1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद ही आपको दिमाग लगाना है, हमको करना क्या है, एक लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इस टाइप के क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, जितने प्रीवियस पेपर में आए हैं वही 10-15 क्वेश्चन है, वही घुमा फिरा के हर क्वेश्चन में आता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, हमें यहाँ पे लाना है साइन ए, क्या लाना है बेटा साइन ए, तो मतलब हमें यहाँ से कम डिजिट तो गायब करनी है, क्या करनी है डिजिट। अब यहाँ पर अगर सेक स्क्वायर ए को हम फार्मूला खोल दें, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे यही दिमाग लगाना है, हम यहाँ पे इसी को क्यों खोलेंगे 2 इंटू सेक ए इंटू 10a माइनस 1। हमने दिमाग लगाया ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएगी कैंसिल। अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को आप चेंज कर देंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ इसको ना चेंज होगा, किसको चेंज करेंगे 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर का फार्मूला फ्रेमिंग ऑफ फार्मूला आपने पढ़ा है, तो फार्मूला क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा
सेक स्क्वायर ए मेन फार्मूला ये है। अब इसको अगर इंटरचेंज करोगे तो सेक स्क्वायर ए का, तो टेन स्क्वायर ए का क्या फार्मूला बनेगा, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये इससे हमने ट्रांसपोज करके बनाया। तो यहाँ पर हम टेन स्क्वायर ए को लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू इंटू सेक ए इंटू टेन ए, सेक ए इंटू टेन ए प्लस वन। क्यों हमने दिमाग लगाया, यहाँ से ये वन और ये वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया। अब टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, टू टेन स्क्वायर ए प्लस टू इंटू सेक ए इंटू टेन ए। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, सेक स्क्वायर ए क्या हो गया, टू सेक स्क्वायर ए प्लस टू इंटू सेक ए इंटू टेन ए। अब देखिए न्यूमरेटर पे कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन देखिए आपने टू इंटू टेन ए कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बचा क्या आपका, टेन ए प्लस सेक ए बचा, टेन ए प्लस सेक ए। डिनोमिनेटर में आ जाइए, नीचे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, टू सेक ए कॉमन आ रहा है, टू सेक ए कॉमन आ गया। क्या बचा आपका, सेक ए प्लस टेन ए। ये देखिए ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया। अब बच्चा क्या, टेन ए अपॉन साइन सेक है, और हमें वैल्यू जो लानी है वो किसमें लानी है, साइन है। टेन ए का आपने फार्मूला पढ़ा है, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक ए का आपने पढ़ा है वन अपॉन कॉस ए। अब रेसिप्रोकल कर दिए तो आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, रेसिप्रोकल करिएगा तो कॉस ए अपॉन वन, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, आंसर कितना है बेटा, साइन है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड आ गया, तो मतलब आपको 100% आपका आंसर क्या हो गया, सही है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी भी है, इसलिए इजी है क्योंकि हमें आंसर आपको क्या है पता है, और सब आप जितने टॉपिक लगाएंगे तो उसमें आपको अंदर से मन लगेगा यार ये क्वेश्चन सही है या गलत किया है। ये और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप प्रूविंग करके आप बता सकते हो कैसे आपका है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड आ गया, तो आपका 100% आंसर क्या है, सही है। क्योंकि अगर फार्मूला आपने गलत लगाया होता तो आंसर सही ना आता। क्लियर हुआ, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब आपको तीसरा क्वेश्चन करवाएंगे। इस क्वेश्चनों को लगाइए, दोबारा क्वेश्चन लगाइए, एक बार आप देखिए यूट्यूब पर, उसके बाद क्वेश्चन आप देखिए और उसको खुद अपने आप लगाइए। फिर उसके बाद आप फिर से इसके एक बार रिवीजन करिए किस स्टेप में आपकी गलती हो रही है। अगर जिस दिन गलती करना सीख गए, आप गलती को पहचानना सीख गए, तो आपको समझ में आएगा। आपका इसी में मोटिवेशन का है, कबीर शांति मठ ने कहा है गलती करना बुरा नहीं है, गलती करना बुरा नहीं है, गलती को दोहराना बुरा है। अगर एक बार आपने जिस स्टेप में गलती की तो आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा आपको ये यहाँ पे गलती है, नेक्स्ट बार आप क्वेश्चन लगाइएगा तो उस जगह पे वो गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं गलती तो करेंगे, लेकिन आप वो अगर याद रहेगा इस जगह पे हमने पहले गलती की थी तो आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, या यहाँ पे गलती की थी, याली गलती की थी, याली नहीं करनी है। ठीक बेटा। अब तीसरा क्वेश्चन आपका, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस ए, रूट टू कॉस ए। हमें प्रूविंग क्या करनी है, हमें प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू हमें लाना है रूट टू साइन ए, रूट टू साइन ए। ध्यान दिएगा बेटा, कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस ए, और कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू प्रूविंग करनी है। अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। अब कॉस ए प्लस साइन ए बराबर है, अब हम यहाँ पे करेंगे कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस ए। हर क्वेश्चन में एक लाइन आपको समझनी है, अगर वो चीज़ आपको याद रहेगी तो आप समझ जाओगे। हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑफ
बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड आपने किया तो ये आपका आइडेंटिटीज बनी। क्या फार्मूला बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको हम क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर हो गया 2 और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहां पे हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इसको हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 नहीं करना, 1 नहीं करना। हम क्या करेंगे, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। हमें यहाँ पे यही याद रखना है, हमें यहाँ पे इंटरचेंज करना है। ये 1 लिख सकते थे लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे, ये चीज इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया तुम्हारा 2 कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना आ गया बेटा, साइन स्क्वायर है। अब ये अलजेब्रा का एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। ये आपका इधर 2 कॉस ए इंटू साइन ए लिखा है। इसकी वैल्यू आपको पता है, कॉस ए प्लस साइन ए बराबर क्या दे रखा है, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखिएगा तो √2 कॉस ए माइनस साइन ए। क्या हुआ? अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए तो लिखा है आपका, ये मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो आ जाएगा आपका √2 कॉस ए, √2 कॉस ए इज इक्वल टू दे रखा है आपका कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए लाना। अब इस 2 को अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, या इसका रेशनलाइजेशन कर दो, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इस 2 को। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अपॉन साइन अपॉन √2 इज इक्वल टू दे रखा है आपका कॉस ए माइनस साइन है। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आया कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू √2 साइन है। ये जाके आपका क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हुआ। फिर से ध्यान देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे किस जगह पे आपको ध्यान रखना है और क्या करना है। देखिए फिर से एक बार बेटा क्वेश्चन समझ लिया, कॉस ए प्लस साइन ए बराबर √2 कॉस ए, हमें लाना क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए बराबर √2 साइन है। क्वेश्चन है हमने यहाँ पे आपको याद रखना है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करनी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रही है अलजेब्रा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो गया, कॉस का कॉस स्क्वायर हो गया। बस ध्यान रखना है हमको, यहाँ पर इसको 1 नहीं करना है, इसको इंटरचेंज करके उधर ले जाना है। तो 2 कॉस स्क्वायर है, इधर इंटरचेंज किया, माइनस कॉस स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है। ये सिंप्लीफाई हुआ, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये एक अलजेब्रा का फार्मूला बना रहा है, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कॉस ए प्लस साइन ए बराबर √2, उन्हें वैल्यू रख दी, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ गया, डिवाइड में। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 2 को लिखना चाहे तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 कैंसिल हुआ तो √2 इंटू साइन है। यही आपको प्रूविंग करनी है। अब इसके बाद का क्वेश्चन, प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 दे रखा है, हमें प्रूव करना है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू 1/2। ध्यान दिएगा बेटा, क्वेश्चन यहाँ सॉरी यहाँ 1 ना होकर 0 होगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, साइन a इज इक्वल टू कॉस है, ये माइनस में इंटरचेंज किया, उसमें आ गया प्लस में। अब आपने टेबल वाला फार्मूला पढ़ा है, अब साइन और कॉस आप टेबल में देखिएगा तो किसमें वैल्यू बराबर होते हैं वो आपको ध्यान रखनी है। 0 आपकी वैल्यू जो होती है 0, 30, 45, 60, 90। आप और नए हो तो एक और तरीका है,
साइन ए, ये डिवाइड में आ जाएगा कॉस है, इज इक्वल टू आपका आ गया 1। तो साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू 1। अब टेन ए की वैल्यू जो होती है 1 में होती है 1045 डिग्री। तो बाय कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू कितना हो गया 45। ये आप ध्यान से देखिएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0, ये माइनस में है, इंटरचेंज किया किस में आ गया प्लस में। यहाँ पर क्या है 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये है डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ गया डिवाइड में। साइन ए अपॉन कॉस ए फार्मूला क्या होता है 10 है, 10 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब टेबल में देखिएगा A1 की वैल्यू जो होती है किसमें होती है 45 डिग्री में। बाय कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 45, साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो साइन की पावर 4 ए की जगह रखेंगे 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 डिग्री इंटू 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है सबको याद है 1/√2 की पावर 4, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 4। इसको जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, फिर √2 इंटू √2 2 होता है, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4। ये चीज़ आपकी आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2/4, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा बेटा 1/2। ध्यान से देखिएगा, मेन प्रॉब्लम है आपको इधर वाला पोर्शन समझना है, उसको हमने इंटरचेंज क्यों किया। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए इंटरचेंज किया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 10, 10 की वैल्यू 1 में किस में होती है 45। बाय कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 45, साइन की पावर 4 थीटा वैल्यू हमने रख दी, साइन 45 की पहले 1/√2, इसको 4 बार जब मल्टीप्लाई करो तो 1/4, इसको भी 1/4। डिनोमिनेटर बराबर है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 1 + 1/4 सॉल्व किया 1/2, ये आपका हो गया। इसके आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए साइन क्यूब ए प्लस बी कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, और दे रखा है आपका ए साइन ए माइनस बी कॉस ए इक्वल टू 0। हमें प्रूविंग क्या करनी है, हमें प्रूविंग करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूविंग करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बेटा ध्यान दिए फिर से क्वेश्चन, अब क्या करना है, इसमें अब हर क्वेश्चन नई चीज देता है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ए साइन ए इज इक्वल टू माइनस है, उधर इंटरचेंज किस में आ गया प्लस में, ये मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे किसको, ए साइन क्यूब ए प्लस बी कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, साइन ए इंटू कॉस है, ए इंटू साइन ए ऐसे रहने दो, और इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ध्यान दिएगा, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार मल्टीप्लाई, हमने एक बार इधर रख दिया, 2 बार इधर रख दिया। यहाँ पे भी हम रखेंगे b इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा ध्यान दें, यहाँ साइन ए को हम b कॉस ए लिख सकते हैं, ये आपके प्रूविंग है ना, b कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, b कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, b कॉस ए कॉमन आ गया। क्या कॉमन आया, अब अंदर बच्चा जो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपकी वैल्यू हो गई 1। तो बी कॉस ए इज इक्वल टू आपका आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई मेरा डिवाइड में आ गया, कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू आपकी आ गई b इज इक्वल टू साइन है। ये किसकी वैल्यू आ गई? b की, क्योंकि देखिए हमें प्रूविंग क्या करनी है, प्रूविंग करनी है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी जो वैल्यू आई है आपकी किसकी आई है? b के। किसकी आई बेटा? b के। अब b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिया, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए। इक्वेशन 1 क्या है? a साइन ए इज इक्वल टू b कॉस ए। अब लग रहा मार्कर भी थक गया है, कह रहा बस करो ज़्यादा हो गया, ये भी चलने से इनकार कर रहा है। a साइन ए इज इक्वल टू b कॉस है, a साइन ए इज इक्वल टू b की वैल्यू आप क्या रखेंगे? साइन ए इंटू कॉस है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? साइन है, साइन ए कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू आपका आ गया कॉस है। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? a और b की। और हमें प्रूविंग क्या करनी थी? साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लाना है? 1। a की वैल्यू आप रखेंगे क्या है? कॉस ए का होल स्क्वायर। b की वैल्यू आप क्या रखेंगे? साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये आपका बन गया साइन स्क्वायर है। और आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड आ गया। इसे एक बार देखिए, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे इसको। समझ में आया आपको? अब दोबारा हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसका दूसरा लास्ट क्वेश्चन है। ये फिर से एक्सप्लेन चलिए कर देते हैं। a साइन क्यूब ए इज इक्वल टू बी कॉस क्यूब है, और a साइन ए माइनस बी कॉस ए इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे a साइन ए इज इक्वल टू माइनस ए, इंटरचेंज किस में आ गया? प्लस में। ये वैल्यू आ गई। अब यहीं पे दिमाग लगाना है, ये हमने क्वेश्चन उतारा, a साइन क्यूब ए प्लस बी कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस है। तो a साइन क्यूब ए को लिखेंगे a साइन ए इंटू साइन स्क्वायर है, b कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर है। अलग अलग लिख सकते हैं, क्यों? साइन a की जगह हम लिख सकते हैं b कॉस a। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दे, यहाँ से कॉमन क्या है? b कॉस से कॉमन आ गए, इधर आपका बच्चा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ये आइडेंटिटीज होती है 1 की। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, b की वैल्यू आ गई साइन है, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी। a साइन ए इज इक्वल टू b कॉस है, b की वैल्यू क्या रखी? साइन है, इधर मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू आ गई कॉस है। हमें लाना है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की जगह a रखा, b की जगह b रखा, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1।